दिल्ली में पानी कल कम आएगा। पता है दिल्ली का पानी कहां जाएगा? आज दिल्ली के पानी का हिसाब किताब बताया गया। दिल्ली का आधा पानी चोरी हो जाता है, नल तक आता ही नहीं, बीच रास्ते में गायब हो जाता है। अब आप कहेंगे कैसे होता है? इसके लिए आप ये पूरी रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में पानी तो पूरा आता है, लेकिन गुम कहां हो जाता है? दिल्ली में पानी तो पूरा आता है, 52% बर्बाद कहां हो जाता है? दिल्ली के पानी पर डाका कौन आका? सबसे पहले दो रिपोर्ट का हवाला देते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि दिल्ली में पानी की प्रॉब्लम की मेन रूट कहां है, किसकी जिम्मेदारी है, लापरवाही कितनी है, भ्रष्टाचार कितना है और सियासत कितनी है। पहला सवाल यह है कि दिल्ली को जितनी जरूरत है क्या उतना पानी मिल रहा है? इस सवाल का जवाब खुद दिल्ली की मंत्री आतिशी मरलेना ने दिया है। इन सब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स और रेनी वेल के पानी को मिलाकर दिल्ली ऑन एन एवरेज 1000 से 1005 MGD तक के पानी का प्रोडक्शन करती है। ये पानी फिर दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जाता है। आज दिल्ली में पानी का प्रोडक्शन 50 MGD कम हो रहा है। दिल्ली को चाहिए करीब 1000 MGD पानी, करीब 50% पानी की और जरूरत है। अब आपको एक और डेटा दिखाते हैं। यमुना मुनक नहर से 624.5 MGD पानी आता है, गंगा से 254.08 MGD पानी और ग्राउंड वाटर से दिल्ली को 137 MGD पानी मिलता है। कुल मिलाकर 1033.58 MGD पानी दिल्ली को मिलता है। बावजूद इसके दिल्ली सरकार का डाटा कह रहा है कि 50 MGD पानी कम हो रहा है, जबकि हरियाणा सरकार के अफसर कह रहे हैं जितना दिल्ली को पानी भेज रहे हैं उतना वहां पहुंच ही नहीं रहा है। यह LG ऑफिस की रिपोर्ट है, जहां हरियाणा सरकार के अधिकारियों ने बताया है कि रविवार को मुनक नहर से दिल्ली के लिए 1161 क्यूसेक पानी यानी 624.5 MGD पानी छोड़ा गया था, जबकि दिल्ली को सिर्फ 1050 क्यूसेक पानी देना होता है। मतलब तय मात्रा से ज्यादा हरियाणा से पानी छोड़ा गया, लेकिन बवाना तक 960.78 क्यूसेक पानी ही पहुंच पाया। 18% यानी कुल 200 क्यूसेक पानी रास्ते में ही गायब हो गया। अब सवाल ये है कि इतना पानी गया कहां? अफसरों का मानना है कि एक रूटीन वाटर लॉस के हिसाब से 5% से ज्यादा पानी कम नहीं होना चाहिए, लेकिन 200 क्यूसेक पानी गायब हो जाता है। 200 क्यूसेक पानी को MGD में कन्वर्ट करते हैं तो आंकड़ा 107.63 MGD पड़ता है। आतिशी अगर ये कह रही हैं कि 50 MGD पानी कम हो रहा है, तो सवाल तो ये बनता है कि 107 MGD पानी कहां जा रहा है? LG की रिपोर्ट में हरियाणा के अधिकारियों ने यह भी बताया कि पहली बार नहीं है जब पानी गायब होने का मुद्दा उठाया गया है। 5 जून को हुई बैठक में ही पानी गायब होने का मुद्दा उठाया गया था, लेकिन पानी दिल्ली पहुंचते पहुंचते गायब हो गया। ऐसा नहीं है कि दिल्ली सरकार को इस बात का पता नहीं है। खुद दिल्ली का इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि दिल्ली में 2018 से 2021 तक हर साल 40% पानी बर्बाद हुआ। 2021-22 में पानी की बर्बादी बढ़कर 45% पहुंच गई। अगले साल ये आंकड़ा 58% पहुंच गया और 2023-24 में दिल्ली में 52% पानी की बर्बादी हुई। दिल्ली सरकार ये कह रही है कि पानी की सप्लाई हरियाणा से नहीं हो रही है। 10 साल से दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है। समस्या आज की नहीं है, उसका समाधान क्यों नहीं किया गया? सच्चाई तो यह है कि वजह भी पता है और जिम्मेदार भी, लेकिन लापरवाही, भ्रष्टाचार और सियासत की वजह से ये काम हुआ ही नहीं। पानी क्यों नहीं पहुंच रहा है? उसके 3 रीजन हैं। पहला, पाइपलाइन में लीकेज होती है, इसकी जांच नहीं होती, पानी बर्बाद होता रहता है। ज्यादातर पाइप जंग खा चुके हैं जो लीक होते रहते हैं। दूसरा, पाइपलाइन से गैर कानूनी तरीके से चोरी की जाती है। एक पाइप से मीटर लगा रहता है और दूसरा पाइप लाइन से अलग से जोड़ लिया जाता है। तीसरा, टैंकर माफिया की साठगांठ होती है, जो कर्मचारी अफसरों से मिली भगत करके, भ्रष्टाचार करके पाइपलाइन से पानी निकालते हैं और मनमाने दाम पर बेचते हैं।
सबसे ज्यादा पानी की बर्बादी पाइपलाइन में लीकेज से होती है। जब दिल्ली में पानी का संकट बढ़ा तो ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर दिल्ली वाले भेजने लगे कि कैसे पानी की बर्बादी हो रही है। सांसद बांसुरी स्वराज ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो डाला था जिसमें पानी की पाइपलाइन फटी हुई थी। वीडियो सामने आने के बाद पाइपलाइन को रिपेयर कर दिया गया, लेकिन इसकी असली सच्चाई बताने से पहले आतिशी मरलेना ने पाइप लीकेज पर क्या कहा वो सुनते हैं। सारी मेजर वाटर पाइपलाइंस की पेट्रोलिंग कर रहे हैं। मैं दिल्ली वालों को यह आश्वासन दे सकती हूं कि दिल्ली में जो पानी प्रोड्यूस हो रहा है वो दिल्ली वालों तक पहुंच रहा है। कहीं पर भी लार्ज स्केल लीकेज नहीं है। अगर लीकेज होती है तो वो 12 घंटे के अंदर अंदर रिपेयर होती है। दूसरा, कहीं लीकेज होती है तो तुरंत जो हमारा डेटा सेंटर है दिल्ली जल बोर्ड का, वहां पर वो इंफॉर्मेशन आती है। तो अगर आपको बताया जा रहा है कि लार्ज स्केल लीकेज है तो ये सूचना गलत है, ये बिल्कुल अफवाह है। दिल्ली की मंत्री आतिशी कह रही हैं कि पाइपलाइन में लार्ज स्केल लीकेज नहीं है, 12 घंटे में रिपेयर हो जाती है। वो सही भी कह रही हूँ। बांसुरी स्वराज ने जिस जगह पाइपलाइन लीकेज का वीडियो डाला था वो पॉइंट रिपेयर हो गया है, लेकिन जब हम उस जगह पर पहुंचे वहां पर आज भी कई छोटे छोटे ब्लॉक्स दिखे जहां पानी अभी भी रिस रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कई छोटे छोटे ब्लॉक से पानी रिसेगा तो कितनी बर्बादी होगी। हैरानी तो तब हुई जब ये पता चला कि खुद दिल्ली जल बोर्ड में काम करने वाले कर्मचारी लीकेज हो रहे पीने वाले पानी से नहाते हैं और कपड़े धोते हैं। इतनी ज्यादा मात्रा में पानी यहाँ बर्बाद हो रहा है और अलग अलग इलाकों में वहां देखिए तो वहां भी मैं चाहूंगा उस तरफ दिखा दीजिए थोड़ा कि उस तरफ भी जो है पानी वहां भी बर्बाद हो रहा है। देखिए अलग अलग इलाकों में जो है वो पानी बर्बाद हो रहा है। तो इस पे संज्ञान नहीं लेती है कोई दिल्ली सरकार या पुलिस या कुछ भी? जी हमें नहीं पता है सर। देखिए मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। देखिए एक तरफ दिल्ली सरकार जो ये क्लेम कर रही है कि पानी का पाइप कहीं नहीं फटा हुआ है और जहां जहां फटा है हमने रिपेयर करवा दिया, लेकिन ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए ये मेरे पीछे, ये देखिए मैं चाहूंगा कि आप यहाँ तस्वीरें जूम करके दिखाइए। मैं दिखाऊंगा ये जो पानी है ये पानी है पीने वाला, देखिए। और अमूमन यहाँ मुझे लगता है कि 1 मिनट में 1 लीटर के आसपास पानी निकल रहा होगा और जल बोर्ड वाले खुद ही आकर यहाँ पे नहा रहे हैं, कपड़ा धो रहे हैं। आगे एक पाइप है, वहां भी पानी लगातार जो है वो बर्बाद होते हुए नजर आ रहा है। और यहाँ पर एक और पाइप फटा हुआ था जिससे बहुत ज्यादा मात्रा में पानी निकल रहा था, उसको हालांकि रिपेयर करवा दिया गया। ये तस्वीर बता रही है कि आतिशी मरलेना ग्राउंड रियलिटी को या तो छुपा रही हैं या फिर इन्हें हकीकत का पता ही नहीं है। पर एक बड़ा पाइप लीकेज था और उसको रिपोर्ट करने के बाद, अलग अलग ट्वीट्स करने के बाद राजनीतिक पार्टियों की तरफ से उस पर संज्ञान लिया गया और उसको यहाँ पर आप देख सकते हैं रिपेयर किया गया। बिल्डिंग वहाँ आपको तस्वीरों में मैं चाहूंगा आप जूम करके दिखाइए कि वहाँ बिल्डिंग कर दिया गया, वहाँ पानी लीकेज नहीं हो रहा है। लेकिन उसी पॉइंट पर 2-3 ऐसे पॉइंट्स हैं उसी जगह पर जहाँ भी थोड़ा बहुत पानी का लीकेज है वो यहाँ पर आपको नजर आएगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक पॉइंट दिखाया था, वहाँ पर पानी लीकेज हो रहा था और यहाँ पर भी देखिए लगातार जो है कम मात्रा में सही, लेकिन पानी जो है वो लगातार बहते हुए नजर आ रहा है। ये बात सच है कि सोशल मीडिया पर जो लीकेज के वीडियो आ रहे हैं उसे रिपेयर कर दिया जा रहा है, जबकि वहीं पर छोटे छोटे लीकेज से पानी अभी भी बहता दिख रहा है। दिल्ली जल बोर्ड का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पाइपलाइंस, वाटर स्टोरेज सिस्टम सब चरमरा रहा है, बहुत ही खस्ता हालत में है। इस परिस्थिति में माननीय मंत्री आतिशी जी को और आम आदमी पार्टी की सरकार को कुछ स्टेप्स लेने चाहिए थे। दिल्ली जल बोर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना चाहिए था, पाइपों की मरम्मत करानी चाहिए थी, लेकिन नहीं, इन्होंने कुछ नहीं किया तो क्या किया? प्रेस वार्ता कर। कल सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाई दिल्ली सरकार को, यह कह के कि आप पानी की वेस्टेज और इल्लीगल टैंकर माफिया के नियंत्रण के लिए क्या कर रहे हैं। दिल्ली में 40% से ज्यादा पानी वेस्ट हो रहा है। दिल्ली में टैंकर माफिया खुले आम ऑपरेट कर रहा है। इनकी तो साठ गांठ है टैंकर माफिया के साथ।
दिल्ली में ये जो जल का संकट है ये प्राकृतिक संकट नहीं है, ये बनावटी संकट है। वाटर लीकेज की ऐसी तस्वीर सिर्फ चिराग दिल्ली की ही नहीं मिली, निजामुद्दीन इलाके में भी पाइपलाइन लीकेज दिखाई दी। दिल्ली सरकार कह रही है कि 12 घंटे में लीकेज रिपेयर हो जा रही है, जबकि लोगों का कहना है कि लीकेज 1 हफ्ते से ज्यादा की है, रिपेयर करना तो दूर कोई देखने तक नहीं आया है। अरे 1 हफ्ते हो गए देखते हुए। 1 हफ्ते हाँ जी, लगातार पानी बह रहा, सुबह शाम सुबह शाम सारा दिन ऐसे ही बहता रहता है, सारा दिन बहता रहता है। पानी की तो बहुत बर्बादी हो रही है, फिर दिल्ली में पानी की कमी हो रही है। हाँ, दिल्ली में पानी कमी हो रही है। आपके इलाके में भी पानी की कमी है? हाँ, हमारे इलाके में कमी है, भोगल में पानी आ ही नहीं रहा शाम के टाइम। जबकि दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि अफसरों की टीम के साथ पानी के वेस्टेज की वो जांच कर रही है। दिल्ली सरकार के मंत्री, एडीएम, एसडीएम और तहसीलदारों के नेतृत्व में पेट्रोलिंग टीम बनाई गई है जो लीकेज की समस्या को देख रही है। उधर सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार के अलावा हरियाणा और हिमाचल प्रदेश ने भी अपना अपना पक्ष रखा। दिल्ली सरकार ने कोर्ट में कहा कि हरियाणा सरकार ने पानी के नुकसान का जो आरोप लगाया है वो पूरी तरह से गलत है। पानी का जो नुकसान हो रहा है वो हरियाणा से दिल्ली तक सप्लाई में हो रहा है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि भीषण गर्मी के चलते दिल्ली पानी के संकट से जूझ रहा है, इसलिए हरियाणा, यूपी और हिमाचल प्रदेश 1 महीने तक दिल्ली को एक्स्ट्रा पानी की सप्लाई करें। इसके जवाब में हरियाणा सरकार ने कहा था कि वो समझौते के मुताबिक दिल्ली को पानी की सप्लाई कर रहे हैं। उधर हिमाचल सरकार ने कोर्ट में आज पानी देने में बेबसी जता दी। मामला इतना पेचीदा हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि राज्यों के बीच यमुना के पानी का बंटवारा एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है। हमारे पास दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच जल बंटवारे के फार्मूले पर फैसला लेने की टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है, इसीलिए दिल्ली को पानी देने का फैसला अपर रिवर यमुना बोर्ड पर छोड़ दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि यमुना रिवर बोर्ड ने पहले ही दिल्ली को मानवीय आधार पर पानी की आपूर्ति के लिए आवेदन जमा करने का निर्देश दिया है। अगर दिल्ली सरकार ने एप्लीकेशन नहीं दी है तो वो आज शाम तक जमा कर दे। आज दिल्ली में पानी का प्रोडक्शन 50 MGD कम हो रहा है। ये पूरा डेटा हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है। सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था कि ये एक टेक्निकल इशू है और इस टेक्निकल इशू पर फैसला अपर यमुना रिवर बोर्ड ही ले सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपर यमुना रिवर बोर्ड को डायरेक्शन दी है कि वो कल मीटिंग करेगी और इस मामले का संज्ञान लेगी। UIRB भी पहचानता है कि दिल्ली में पानी की कमी है, दिल्ली में पानी की समस्या है, तो उन्होंने UIRB को ये डायरेक्शन दी है, अपर यमुना रिवर बोर्ड को डायरेक्शन दी है कि वो जल्द से जल्द फैसला लें। जो आज हिमाचल प्रदेश के AG साहब ने कहा, उन्होंने स्पष्ट किया कि हिमाचल प्रदेश ने जो अपनी बात कही वो बात थोड़ी मिसकम्युनिकेट हुई। हिमाचल प्रदेश ने मना नहीं किया, जो मिसकम्युनिकेशन हुआ उसके तहत शायद ऐसा समझा गया कि वो एक्स्ट्रा पानी देंगे, लेकिन वो अपने एग्जिस्टिंग पानी के शेयर की बात कर रहे थे। हिमाचल